सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? यह एक वेबसाइट की दृश्यता और रैंकिंग को सर्च इंजन रिजल्ट पेजों, जिन्हें संक्षेप में सारपीस कहा जाता है, जैसे गूगल, बिंग और याहू में बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। यह दृश्यता विभिन्न रणनीतियों और तरीकों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जिनका उद्देश्य वेबसाइट को सर्च इंजनों और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है। अंतिम लक्ष्य ऑर्गेनिक, बिना भुगतान वाले ट्रैफिक को बढ़ाना और वेबसाइट की समग्र रैंकिंग में सुधार करना है। क्या आपको यह सुनकर अच्छा लगा? उसने क्या कहा? उसने कहा, और मैं वह आखिरी बात दोहराऊंगा कि अंतिम लक्ष्य ऑर्गेनिक, बिना भुगतान वाले ट्रैफिक को बढ़ाना और वेबसाइट की समग्र रैंकिंग में सुधार करना है। इसीलिए मुझे लगता है, यह मेरी राय है, कि आपकी वेबसाइट पर अच्छा एसईओ होना, चाहे वह गूगल हो, बिंग हो, याहू हो या कहीं भी हो, वास्तव में आपकी सफलता के मुख्य तत्वों में से एक है। क्यों? क्योंकि यह आपके उत्पाद, सेवाओं या जो कुछ भी आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लोगों की नजरें लाता है। सुरिंदर साहो, हेलो मेरे दोस्त, और एक बार फिर से टी क्लब में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये 19 महीने हो गए हैं, बिल्कुल अद्भुत। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त, ये आपके द्वारा बहुत बहुत दयालुता है। अब एसईओ के साथ आपको कई चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मेरी तो कोई वेबसाइट नहीं है, मुझे एसईओ की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपके पास एक वेबसाइट जरूर होगी। हम सभी के पास एक वेबसाइट होगी और हम एसईओ का उपयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं पर लोगों की नजरें ला सकेंगे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जैविक ट्रैफिक लाता है, जिसके लिए आपको भुगतान नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि आप सर्च इंजन की रैंकिंग रणनीति का उपयोग करके खुद को उन पेजों पर ऊपर ले जाते हैं। अब अगर आप अभी किसी भी सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च करते हैं, तो आप लगभग यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप 4 या शायद 5 पेज ही देखेंगे, इससे पहले कि आप किसी चीज पर क्लिक करें। तो आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपकी वेब पेज उस सर्च इंजन के पहले 5 पेजों के भीतर आ जाए, जिससे आपकी वेबसाइट पर किसी के क्लिक करने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। ये वाकई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये उन चीजों में से एक है जहां एल्गोरिदम वाकई में असर दिखाते हैं। जितने ज्यादा लोग आपकी साइट पर आते हैं और बाकी सब कुछ भी, यह आपकी रैंकिंग को उन सर्च इंजनों में बेहतर बनाने में मदद करता है। तो चलिए एसईओ के कुछ मुख्य पहलुओं पर नजर डालते हैं। क्या है? सबसे पहले, दृश्यता कैसे बढ़ाएं। एसईओ का फोकस वेबसाइट की सामग्री, संरचना और तकनीकी पहलुओं को ऑप्टिमाइज करने पर होता है, ताकि उसे सर्च इंजन द्वारा आसानी से ढूंढा जा सके और ऊंची रैंक मिल सके। यह सर्च इंजन परिणामों से ट्रैफिक लाने का भी लक्ष्य रखता है, जिसे अक्सर ऑर्गेनिक या बिना भुगतान वाला ट्रैफिक माना जाता है, जबकि पेड एडवर्टाइजिंग इसके विपरीत होती है। स्पष्ट है, हम में से अधिकांश लोग इन दोनों का मिश्रण ही करेंगे। कम से कम मैं तो निश्चित रूप से यही करूंगा। और ये चीजें मिलकर निश्चित रूप से आपकी एसईओ दृश्यता को उन सर्च इंजनों में बेहतर बनाएंगी। यूजर एक्सपीरियंस भी उन सर्च इंजनों में आपकी रैंकिंग को ऊपर लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर सर्च इंजन भी उन वेबसाइट्स को प्राथमिकता देते हैं जो अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करती हैं, जिससे एसईओ प्रयास तकनीकी और यूजर फ्रेंडली दोनों पहलुओं पर केंद्रित होते हैं। इसी वजह से यह जरूरी है कि आपकी जो भी वेबसाइट हो, आप उसे लोगों के लिए नेविगेट करना बहुत आसान बनाएं। अगर लोग आपकी वेबसाइट से अच्छा अनुभव ले रहे हैं, तो जिस तरह से वे उसे ब्राउज करते हैं, उसके एल्गोरिदम उसे यूजर के लिए और भी आकर्षक बना देते हैं। और जाहिर है, सर्च इंजन के एल्गोरिदम इसे पहचान लेते हैं और वे आपको अपनी रैंकिंग में ऊपर स्थान देते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब मेरा मानना है कि यह अब लगभग
कीवर्ड रिसर्च से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। पहले के समय में एक अच्छी वेबसाइट होना वास्तव में इस बात पर निर्भर करता था कि आपकी वेब पेज के बैकग्राउंड में कौन से कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स वही होते हैं जो आपकी वेबसाइट के बारे में बताते हैं, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति सर्च इंजन में उन कीवर्ड्स में से कोई भी डालता था, तो आपकी वेब पेज के सर्च में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती थी, चाहे आप कहीं भी हों। अब तो और भी ज्यादा, यह उस वेब पेज के अंदर मौजूद कंटेंट पर निर्भर करता है। मेरे विचार में यह लगभग कीवर्ड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब क्या है? एसईओ में ऐसा प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट बनाना शामिल है जो सर्च क्वेरीज के अनुरूप हो और यूजर्स को उनके सवालों के जवाब आपकी वेब पेज के कंटेंट में ही मिल जाए, न कि पुराने तरीके से जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता था। क्या कीवर्ड्स अभी भी प्रासंगिक हैं? बिल्कुल। लेकिन आपकी वेब पेज के शब्दों में सही कंटेंट होना निश्चित रूप से एक ऐसी चीज है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि जब आप अपनी वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, तो आप उसे कैसे वर्णित कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। यह सब वास्तव में उस चीज से जुड़ा होना चाहिए जो आप कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट से, और अंत में आप जो हासिल करना चाहते हैं उससे भी। और यह सब आपकी वेब पेज की भाषा में झलकना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी वेब पेज के भीतर आपके शब्दों को एल्गोरिदम जिस तरह से स्पाइडर करता है, वह आपको उन सर्च इंजन साइट्स के एसईओ में उच्च रैंकिंग दिलाने में मदद करता है। इसलिए यह निश्चित रूप से एक ऐसी चीज है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए जब आप अपनी वेब पेज डिजाइन कर रहे हों या लिख रहे हों, कि वे कीवर्ड्स आपके डिस्क्रिप्शन में भी होने चाहिए। साथ ही वे कीवर्ड्स सर्च इंजन रिसर्च में भी शामिल होने चाहिए। तो मैंने कीवर्ड्स के बारे में कुछ बार जिक्र किया है। ये उन कीवर्ड्स और वाक्यांशों की पहचान करना है जिन्हें उपयोगकर्ता खोज रहे हैं और उन्हें वेबसाइट की सामग्री और संरचना में शामिल करना है। अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी है, तो आप हर एक वेब पेज के कीवर्ड्स बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं बताने जा रहा कि ये कैसे करना है, लेकिन आप इसे गूगल या कहीं भी रिसर्च कर सकते हैं कि किसी वेब पेज के कीवर्ड्स कैसे ढूंढें, और ये आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। मैं अक्सर उन सबसे ऊंचे रैंकिंग वाले वेब पेजों पर गया हूं जो मुझे लगता है कि मेरे लक्ष्य के समान हैं, और सोचिए मैं क्या करता हूं। मैं उनके बहुत सारे कीवर्ड्स अपने में इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वे कीवर्ड्स काम करते हैं। क्योंकि यही वजह है कि वे दूसरे वेब पेज इतने ऊपर रैंक कर रहे हैं। यह उन पुराने तरीकों में से एक है जो लोग वेब पेज डिजाइन करते समय रैंकिंग सुधारने के लिए इस्तेमाल करते थे, और यह निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिस पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। वे कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि कोई यूजर आपके वेब पेज या आपके द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों और सेवाओं को खोजने के लिए ब्राउज़र में डालेगा? फिर से, ये सारी बातें ऐसी हैं जिन पर आपको अभी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो भविष्य में आपको उच्च रैंकिंग और सर्च इंजनों पर एसईओ हासिल करने के लिए करनी होंगी। साथ ही ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। यह क्या है? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है व्यक्तिगत वेब पेज को सर्च इंजनों के लिए ऑप्टिमाइज करना, जिसमें टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन और कंटेंट शामिल हैं। असल मायनों में इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है बड़े शब्दों को या हेडर को, जैसे कोई हैशटैग्स, कोई मेटा डिस्क्रिप्शन, इन सब को ऑप्टिमाइज करना। तो अगर आप इन्हें हाईलाइट करते हैं और अपनी वेब पेज के भीतर टैग्ड कंटेंट बनाते हैं, तो ये चीजें फिर से आपकी वेब पेज को ऑप्टिमाइज करने में मदद करती हैं। ये वे चीजें हैं जो पिछले 5-6 सालों में लाई गई हैं, जो लोगों को अपनी वेब पेज को सर्च इंजनों पर
दूसरों से ऊपर रैंक कराने में मदद करती हैं। क्यों? क्योंकि आपने मेटा टैग्स का इस्तेमाल किया है। आपने टाइटल टैग्स, उस वेब पेज के डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया है, जो उस चीज़ से संबंधित हैं, जिसे आप हासिल करना या बेचना चाहते हैं। और फिर से यह सर्च इंजन के एल्गोरिदम को आपकी वेब पेज के साथ दूसरों की तुलना में ज़्यादा मेल खाने लायक बनाता है। और जब ऐसा होता है, तो ज़्यादा लोग आपकी वेब पेज पर क्लिक करते हैं। ये फिर से आपकी रैंकिंग को बेहतर बनाता है और आप सर्च इंजनों में ऊपर जाते हैं। हम क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जब भी कोई आपके व्यवसाय से जुड़ी कोई भी चीज़ सर्च इंजन में डाले, तो आप उस पहले पेज पर हों। आप पहले पेज पर आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये बेहतर मौका है कि कोई आपके लिंक पर क्लिक करे, इससे पहले कि वे किसी और के लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप यह हासिल कर लेते हैं, तो यह फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक है जो आपकी वेब पेज पर आ रहा है, जिसके लिए आपने पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन यह आपके उत्पादों और सेवाओं पर नए लोगों की नजर ला रहा है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी होता है। मैंने आपको ऑन पेज के बारे में बताया था। वो सब कुछ जो आपके पेज पर है, वही ऑन पेज है। आप बैकलिंक्स भी बना सकते हैं। ठीक है? ये वे लिंक होते हैं जो दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट की विश्वसनीयता और अथॉरिटी बढ़ाने के लिए आते हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं? आप इसे काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। आप यह कई अन्य फोरम, संगठनों आदि में शामिल होकर कर सकते हैं और फिर आप अपने टैग्स, अपने लिंक का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें चैट्स में डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप इन्हें अन्य पत्राचार, ईमेल्स, इन सब जगहों पर भी डाल सकते हैं। आप इन्हें मैसेंजर पर भी डाल सकते हैं। आप इन्हें टेलीग्राम पर भी डाल सकते हैं। आप इन्हें हर जगह डाल सकते हैं और इन्हें ही ऑफलाइन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग तब आपकी वेबसाइट के बाहर के लिंक पर क्लिक करते हैं जो उन्हें आपकी वेबसाइट पर लाएगा। फिर से सर्च इंजन के एल्गोरिदम को यह पसंद आता है। इससे उन्हें पता चलता है कि लोग बाहरी स्रोतों से आपकी वेबसाइट को सक्रिय रूप से देख रहे हैं और फिर आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं। फिर से ये आपकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन को उस सर्च इंजन साइट पर मदद करेगा। तो फिर से ये वाकई में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से आखिरी है, ठीक है, टेक्निकल एसईओ। ये क्या है? ये वेबसाइट के तकनीकी पहलुओं को बेहतर बनाना है, जैसे साइट की स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस और इंडेक्सिंग, ताकि सर्च इंजन के लिए आपकी वेब पेज को क्रॉल और इंडेक्स करना आसान हो सके। सुनने में तकनीकी लगता है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आप बस अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बना रहे हैं। आप ऐसे शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग कर रहे हैं जो आपके उत्पाद, आपकी सेवा और आपके उद्देश्य के लिए विशिष्ट हैं। आपकी वेब पेज पर अनावश्यक चीजें डालने का कोई मतलब नहीं है, जिसे मैं फ्लफ कहता हूं। आपको सटीक, स्पष्ट और अपनी वेबसाइट पर जो हासिल करना चाहते हैं, उस पर केंद्रित होना चाहिए। वहां नहीं है वो। आप अपना मिशन स्टेटमेंट उदाहरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे एक अलग पेज पर डाल दें। ठीक है? तो अगर आप किसी भी वेब पेज के ऊपर टैग्स देखें, तो आपको उदाहरण के लिए हमारा मिशन दिखाई देगा। ठीक है? इसका मतलब है कि आप मुख्य वेब पेज से अलग जाकर अपने मिशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। आपका फ्रंट हेडर मुख्य पेज छोटा, स्पष्ट और जानकारी पूर्ण होना चाहिए, जो आपकी वेबसाइट के उद्देश्य को सीधे दर्शाए। इसके बाद आप लोगों को उस मुख्य साइट से हटाकर अपनी ही वेबसाइट के भीतर दो अलग-अलग साइट्स पर ले जा सकते हैं, जो अन्य चीजों को समझाएंगी। फिर से ये सर्च इंजनों पर अच्छा एसईओ पाने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपको रैंकिंग में ऊपर ले आएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को आपकी साइट पर रुकवाना जरूरी है। आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो कि आपके ग्राहकों और क्लाइंट्स के साथ अच्छा एसईओ पाने का एक अहम हिस्सा है और उनकी ध्यानाकर्षण भी। लेकिन आपको उन्हें कम से कम कुछ सेकंड तक रोक पाने में सक्षम होना चाहिए, ताकि वे आपकी वेबसाइट के किसी अन्य हिस्से में जाने में रुचि दिखाएं।
अगर उन्हें आपकी बात का असली मकसद समझने के लिए बहुत सारी फालतू बातें या टुकड़े-टुकड़े पढ़ने पड़ेंगे, तो वे तुरंत बोर हो जाएँगे। आपके पास सिर्फ 1 या 2 सेकंड होते हैं, उसके बाद वे आगे स्क्रॉल कर देंगे। आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आकर्षक और ध्यान खींचने वाला हो, जिससे वे वहीं रुकें, चाहे वह गिफ्ट्स हों, हेडर हो, कंटेंट हो या कोई तस्वीर हो। इनमें से कोई भी और सभी चीज़ें आपकी वेब पेज के लिए वाक़ई बहुत ज़रूरी हैं। आपको लोगों को उस चीज़ में शामिल करना होगा, जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसमें से बहुत कुछ ट्रायल और एरर पर आधारित होता है, ठीक है? हमारे पास इस काम में मदद करने के लिए टूल्स होंगे। याद है जब हमारे सीईओ हीट मैप्स, एनालिटिक्स और ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में बता रहे थे? ये सभी टूल्स हम अपनी वेब पेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि वे ज़्यादा प्रभावी बनें और रैंकिंग में ऊपर जा सकें। अब इससे पहले कि आप कहें, क्या हम सब अपनी-अपनी वेबसाइट्स के साथ एक ही तालाब में मछली पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, हम ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन पहले से ही अरबों वेबसाइट्स मौजूद हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी वेबसाइट्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इन्हीं सिद्ध तरीकों का उपयोग करके, जिनके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, हम सबसे अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं।